हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा 12th चैप्टर चल रहा है, जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यानी कार्बनिक रसायन का पहला चैप्टर है। उसका एक नाम भी है कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत एवं तकनीकी। ओके, तो आपके यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप आधारभूत सिद्धांत और उसकी तकनीकी पढ़ रहे हैं, जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हम कहाँ पर आए थे? हम नॉमेनक्लेचर पर आए थे, यानी अभी हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या कर लिया है, क्लासिफिकेशन कर लिया है, यानी वर्गीकरण हो गया है उनका। अब वर्गीकरण के बाद हम क्या करेंगे, उनको नाम देंगे कुछ न कुछ, तो वो नॉमेनक्लेचर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ओके, तो IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स, यानी आपकी खुली श्रृंखला वाले जो हाइड्रोकार्बन्स थे उनका नामकरण करना है। ठीक है, तो इनका नामकरण आपने देख लिया था। द नेम्स ऑफ सच कंपाउंड आर बेस्ड ऑन देयर चेन स्ट्रक्चर एंड एंड विद सफिक्स इन। क्या होता है? जो भी आपका खुली चेन वाला हाइड्रोकार्बन था, उसमें आपने क्या कहा कि जो श्रृंखला में सिंगल चेन में होंगे उनमें क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स गिन लीजिए और उसमें एन ऐड कर लीजिए। ओके, यही था आपका सिंपल, जब वो सिंगल बॉन्ड में थे। तो ऐसे में आपने क्या देखा था? ऐसे में आपने देखा था CH4 को आपने क्या कहा था? मीथेन कहा था। ठीक है, इस तरह फिर आपका C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, okay, and C6H14, C7H16, C8H18, C9H20, इस तरह से आए थे आपके। ठीक है, और C20 के बाद 22। तो इस तरह का क्या आता है, एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस आता है सब में, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन आपका, फिर हेक्सेन, हेप्टेन, उसके बाद आपका आता है ऑक्टेन, नोनेन, और लास्ट C10H22 जो होता है वो आपका क्या होता है, डेकेन। ओके, तो इस तरह से हमने इनकी क्या कर ली थी, इनका नॉमेनक्लेचर कर लिया था। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम, जब एक कार्बन एटम होगा आपका तो उसके लिए C के साथ मिथ आएगा और साथ में आपने क्या कहा, एन जोड़ देंगे। ओके, वहीं पर दो कार्बन एटम होंगे तो इथ आएगा और इथ के आगे आप क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे, इथेन। तीन कार्बन एटम जहां पर भी होंगे उसके लिए प्रॉप आता है और प्रॉप के आगे आप एन जोड़ देंगे तो प्रोपेन हो जाएगा। ओके, जब कार्बन एटम 4 होते हैं तो आप कहते हैं ये है ब्यूट, और ब्यूट के आगे आप क्या लगा देते हैं, एन, ब्यूटेन हो जाता है आपका। ओके, वहीं पर 5 है तो उनके लिए पेंट, और पेंट के आगे एन जोड़ देंगे, पेंटेन। ओके, C6 होगा तो हेक्स कहते हैं आप, और हेक्स के आगे एन, हेक्सेन। C7 है आपका तो हेप्ट, और हेप्ट के आगे एन जोड़ देंगे, हेप्टेन। C8 ऑक्ट, और ऑक्ट के आगे एन, ऑक्टेन। C9 आपका आता है नोन, या ऑक्ट भी आप इसे कहते हैं, और नोने। ओके, वहीं पर आपका C10 जो होता है, C10H22, इसके लिए आप कहते हैं एक। ओके, तो इस तरह से खुली श्रृंखला, सिंपल ये कार्बन चेन है, सिंपल कार्बन की अगर आप इनको खोलते हैं तो 5 कार्बन आपको श्रृंखला में मिलेंगे और फिर उनके साथ हाइड्रोजन उनकी वैलेंसी को पूरी कर रहा होगा। ओके, इस तरीके से हम लोग इन्हें देख रहे थे। चलिए, ये आप लोगों ने पढ़ लिया था। इसके बाद ब्रांच्ड कार्बन चेन की बात करते हैं, यानी अब आपकी जो पेरेंटल कार्बन चेन है या आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें श्रृंखला के रूप में, ठीक है, वहां पहले आपने क्या कहा था कि ये श्रृंखला में नहीं है, ये सीधी एक चेन है कार्बन की, यहाँ पर आपकी श्रृंखला के रूप में मिल रहे हैं। श्रृंखला यानी अभी आपकी एक तो कार्बन चेन होगी, इसमें ब्रांच में कोई ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या नियम है, इन अ ब्रांच्ड चेन कंपाउंड स्मॉल चेन्स ऑफ कार्बन एटम्स आर अटैच्ड एट वन और मोर कार्बन एटम्स of the parent chain, the small carbon chain are called alkyl groups. ओके, यानी एक आपकी पेरेंटल कार्बन चेन होगी और उस पेरेंटल कार्बन चेन में जब कोई छोटा ग्रुप जुड़ा हुआ होगा कार्बन या हाइड्रोकार्बन का, तो उसमें क्या होगा, आपका उस ग्रुप को क्या कहा जाता है, एल्काइल ग्रुप कहा जाता है। समझ रहे हैं? इस प्रकार समझिए, एग्जाम्पल देखिए।
यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर आपको कार्बन की दो अलग अलग 2 से 3 ब्रांचेस मिल रही हैं। एक ब्रांच आपकी कह रही है कि एक श्रृंखला तो ये हो गई कार्बन की, एक ये हो गई, एक ये हो गई, 3 श्रृंखलाएं हो गई। ठीक है, हमने क्या कहा, हमने कहा हमें चुनना है पेरेंटल कार्बन चेन, यानी आपकी एक जनक श्रृंखला होगी। जनक श्रृंखला क्या कहती है, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या में आपके कार्बन परमाणु उपस्थित होंगे, वो जनक श्रृंखला है। ठीक है, तो जनक श्रृंखला कौन सी है, इसमें देखिए गिन लीजिए, 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम इस वाली श्रृंखला में आ रहे हैं, जो ये आपने ऐसे दिखाई है। 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम आपके इस वाली श्रृंखला में आ रहे हैं। ठीक है, और एक श्रृंखला आपने इस तरीके से बनाई है, 1 2 3 4 5, 5 इसमें आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कार्बन एटम किसमें है, इस वाली श्रृंखला में, जो आपका ये जा रही है सीधी, इसमें 5 कार्बन एटम आ रहे हैं, बाकी 2 में हमारे 4 आ रहे हैं, तो इसमें ज्यादा है, तो आप इसे क्या कहेंगे, इसे कह देंगे आप पेरेंटल कार्बन चेन या जनक श्रृंखला। क्लियर है, ये हो गई आपकी कार्बन की श्रृंखला। ठीक है, अब आपने क्या देखा, आपने देखा कि इस जनक श्रृंखला में एक कार्बन का ग्रुप या एक एटम्स का ग्रुप अलग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये वाला, तो इसी को आप क्या कहते हैं, इसी को आप क्या कहेंगे, एल्काइल ग्रुप कहेंगे। और ये एल्काइल ग्रुप क्यों है, क्योंकि इसमें जो आपका हाइड्रोकार्बन आप पहले पढ़ रहे थे सैचुरेटेड वाला CH4, उसमें से एक हाइड्रोजन कम रहता है। क्यों, क्योंकि ये कार्बन यहाँ से एक बॉन्डिंग करके अपनी वैलेंसी बना रहा है। समझ रहे हैं, ये कार्बन 3 तो हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है और एक आपका किसके साथ जुड़ रहा है, कार्बन के साथ, तो इसको CH3 को क्या कहते हैं, मिथाइल ग्रुप। ये एल्काइल है, एल्काइल में कौन सा है, एक ही कार्बन है, तो उसके लिए आएगा मिथाइल। ओके, अगर इसके अलावा आपका C2H5 होता तो C2 में 2 कार्बन एटम है, तो वो कौन सा हो जाता है, एल्काइल से आपका इथाइल हो जाता है। ओके, इससे पहले आपने क्या देखा, इससे पहले आपने देखा मीथेन CH4, अगर CH4 की जगह CH3 हो जाएगा तो वो मिथाइल हो जाएगा। C2H6 इथेन, और अगर आपका C2H6 की जगह H5 हो गया तो वो इथाइल हो जाएगा। समझ रहे हैं, C3H8 प्रोपेन है आपका, C3H8 की जगह पर अगर C3, कार्बन 3 ही रहेंगे लेकिन हाइड्रोजन आपका एक कम हो जाता है, H7 हो जाएगा तो वो प्रोपाइल हो जाएगा। ओके, वहीं पर C4H10 की जगह C4H9 हो गया अगर, तो वो ब्यूटाइल हो जाएगा। C5H11 पेंटाइल, C6H13 आपका क्या हो जाएगा, हेक्साइल। ओके, C7H15 हेप्टाइल, C8H17 ऑक्टाइल, C9H19 नोनाइल। इस तरीके से आइल के साथ एल्काइल ग्रुप्स आप इन्हें कहते हैं। और इन्हें क्या कह रहे हैं, इनको सबको कंबाइनली हम क्या कह रहे हैं, ये हमारे एल्केन में आते हैं, एल्केन सीरीज। एन, एल्क बताता है आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और एन आपको क्या बता रहा है कि सारे सिंगल बॉन्डेड। ओके, हाइड्रोजन के। क्लियर है, ये एल्केन की सीरीज है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एल्काइल सीरीज की, और एल्काइल सीरीज हमें क्या कह रहा है, एल्काइल, एल्किल भी आप प्रोनाउंस करते हैं। एल्क आपको बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और आइल आपको क्या बताता है कि यहाँ पर 3 बॉन्ड तो वो कार्बन के साथ बना रहे हैं, सारे बॉन्ड वो कार्बन हाइड्रोजन के साथ बना रहे हैं, लेकिन एक की बॉन्डिंग किसी ब्रांच जो मेन पेरेंटल कार्बन चेन है उसके कार्बन से हो रही होगी। ठीक है, या वहीं पर किसी और एटम से हो रही होगी। तो यानी जो एल्केन था, एल्काइल मीन्स एल्केन में से माइनस कर दीजिए 1H एटम, एक हाइड्रोजन एटम माइनस कर दीजिए, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्काइल प्राप्त। क्लियर है सबको, तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि जो ब्रांच चेन है, ब्रांच चेन में आपका क्या होगा, पेरेंटल कार्बन चेन में आपकी श्रृंखला में, ब्रांच में, शाखा समझते हैं ना, शाखा में आपका एक एल्काइल ग्रुप या एक से ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होंगे, तो उनका नामकरण किस प्रकार किया जाए। ओके, वो हम यहाँ पर देखेंगे, जल्दी से इसे नोट करेंगे।
चलिए क्लियर है इतना। फर्स्ट रूल कहता है इन ऑर्डर टू नेम सच कंपाउंड द नेम्स ऑफ एल्काइल ग्रुप आर प्रीफिक्स्ड। ओके, यानी पहला रूल कह रहा है आपका इन ऑर्डर टू नेम सच कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जहां पर शाखा में आपके एल्काइल ग्रुप्स पाए जा रहे हैं उनका नॉमेनक्लेचर किस प्रकार होगा कि आपका जो भी एल्काइल ग्रुप शाखा में, किसकी शाखा में, आपकी जनक श्रृंखला की शाखा में जुड़ा हुआ है उसका नाम पहले आएगा। ठीक है, तो क्या समझे, वर्ड रूट जो आपका है, वर्ड रूट क्या कहता है कि जनक श्रृंखला में जितने कार्बन एटम हैं तो उससे पहले आपके एल्काइल ग्रुप आएंगे जो कि कहाँ है, जो कि आपकी ब्रांच में जुड़े हुए हैं। समझ गए, प्रीफिक्स में। और उस प्रीफिक्स से पहले भी क्या आएगा, उसका पोजिशनल नंबर आएगा। क्लियर है, पोजिशनल नंबर यानी कौन से क्रमांकन, उसका क्रमांकन जब आप करते हैं, नंबरिंग करेंगे आप चेन की, तो कौन से नंबर पे, कौन सी संख्या में या किस क्रम में आपका वो ग्रुप, एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, सबसे पहले आप वो लिखेंगे। फिर एल्काइल ग्रुप का नाम लिखेंगे। एल्काइल ग्रुप का नाम किस प्रकार होगा, जितने उसमें कार्बन एटम है उसके आधार पर। ओके, तो उसका नाम लिखेंगे प्रीफिक्स में। देन आपका वर्ड रूट आएगा। वर्ड रूट यानी जो मेन कार्बन की श्रृंखला में आपके क्या हैं, परमाणु उपस्थित है, उनके लिए वर्ड रूट आएगा। ओके, चलिए एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। ये आपकी एक कार्बन की श्रृंखला है जो अभी हमने पहले भी देखी थी, वही है। और उसमें आपके एक मिथाइल ग्रुप बीच में जुड़ा हुआ है। आपको पता है, पहले भी आपने देखा कि ये आपकी जनक श्रृंखला होगी और जनक श्रृंखला में आपके यहाँ पर क्या जुड़ रहा है, आपका एक एल्काइल ग्रुप जुड़ रहा है। तो ये रूल क्या कह रहा है, रूल कह रहा है कि इस एल्काइल ग्रुप का नाम पहले आएगा। कौन सा एल्काइल ग्रुप है ये, अभी हमने बताया मिथाइल है, तो पहले मिथाइल आएगा। ठीक है, और मिथाइल के बाद आपका क्या आएगा, जो भी वर्ड रूट है, पहले एल्काइल ग्रुप आएगा, उससे पहले पोजीशन आएगा। तो पोजीशन का रूल अभी आपने समझा नहीं है कि कहाँ से इसकी पोजीशनिंग होगी, तो यहाँ पर मैं सिंपल लिख देती हूँ कि PN यानी जो पोजीशनल नंबर होगा उसका। ठीक है, पोजीशनल नंबर के बाद मिथाइल ग्रुप हमने बता दिया कि मिथाइल है शाखा में जुड़ा हुआ, किसकी शाखा में, इन कार्बन एटम्स की। कितने कार्बन एटम्स हैं, 5 कार्बन एटम है। 5 कार्बन के लिए आपका आता है पेंट, और क्या आएगा, सारे सिंगल बॉन्डेड है तो पेंटेन। क्लियर है, पोजिशनल नंबर और उसके बाद मिथाइल पेंटेन, इसका क्या होगा, IUPAC नेम होगा। पोजिशनल नंबर क्या बताएगा कि ये जो मिथाइल ग्रुप है ये कौन सी पोजीशन पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, किस स्थिति में ये जुड़ा हुआ है या कौन से नंबर के कार्बन एटम के साथ ये जुड़ा हुआ है। ओके, इस वाले के देखें तो इसमें तो सिंपल है, यहाँ से भी अगर आप नंबरिंग करेंगे तब भी ये थर्ड पे आ रहा है, यहाँ से भी नंबरिंग करेंगे तब भी ये थर्ड पे आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल पेंटेन। थर्ड नंबर के कार्बन एटम से जुड़ा है तो 3 मिथाइल पेंटेन। तो यानी पेंटेन में जो आपका थर्ड नंबर का कार्बन होगा, उस थर्ड नंबर के कार्बन में आपका क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी CS। ओके, तो यही हम कह रहे थे, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो IUPAC नेम होता है वो आपको बहुत सारी चीजें उसके बारे में क्लियर करता है, मेनली उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो 3 मिथाइल पेंटेन आपको क्या बता रहा है, 3 मिथाइल पेंटेन बता रहा है कि पेंटेन यानी 5 कार्बन एटम की एक जनक श्रृंखला है। अगर आपको यह स्ट्रक्चर ना भी दिया गया हो, सिर्फ नाम दिया गया है, तो इस नाम से आप वापस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ओके, और आपको स्ट्रक्चर से फिर कई चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, जल्दी से इसे नोट करेंगे फिर आगे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। The CH4 becomes CH3 and is called methyl
group, an alkyl group is named by substituting YL for ANE in the corresponding alkene. ओके, ये तो क्लियर है आपको। ये इसी रूल का है कि जो हमने आपको बता दिया है कि CH4 में से अगर एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो वो एन की जगह पे वहां पर YL जुड़ जाता है, आइल जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं, तो इसीलिए आइल या इल भी आप कहते हैं, यानी मेथिल मिथाइल ऐसे हम प्रोनाउंस करते हैं। ओके, और इस प्रकार से ANE की जगह YL लगा देते हैं। ओके, नेक्स्ट है एब्रीविएशन आर यूज फॉर सम एल्काइल ग्रुप। आपका क्या होता है, कुछ कुछ एल्काइल ग्रुप्स के लिए आप सिर्फ एब्रीविएशन भी यूज करते हैं, जैसे आपका मिथाइल है तो मिथाइल के लिए ME यूज करते हैं, इथाइल के लिए ET यूज करते हैं, आपका ब्यूटाइल है जैसे तो इसके लिए BU यूज करते हैं। तो इस तरीके से आप क्या यूज करते हैं, एब्रिविएशन, यानी छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्म में हम उनको क्या करते हैं, लिखते हैं। ओके, क्लियर है सबको। फॉर एग्जाम्पल, मिथाइल इज एब्रिविएटेड एज ME, इथाइल एज ET, प्रोपाइल एज PR एंड ब्यूटाइल एज B। तो इस तरीके से एब्रिविएशन का मतलब क्या है, छोटे रूप में उनको या लघुत्तम रूप में उसको लिखा जाना। ठीक है, पूरा वो नाम न लिख करके इथाइल अगर सिर्फ ET लिख दिया गया है तो उसका मतलब क्या है कि इथाइल ग्रुप होना चाहिए, या आपका जो मिथाइल है उसकी जगह ME लिख दिया है तो समझ आता है कि हाँ मिथाइल लिखा होगा, मिथाइल होगा वहां पे जुड़ा हुआ, या ब्यूटाइल में अगर BU लिख दिया तो उसका मतलब भी क्या है कि वहां पर ब्यूटाइल ग्रुप है। तो इस तरह एब्रीविएशंस में आप लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे EG लिखते हैं या EX लिखते हैं आप लोग, दैट इज कहीं पर आता है तो उसके लिए IE लिख देते हैं। तो ये सारे शॉर्ट फॉर्म होते हैं। ओके, द एल्काइल ग्रुप्स कैन बी ब्रांच्ड आल्सो, thus propyl and butyl group can have branch structure as shown below। तो यहाँ पे ब्रांच स्ट्रक्चर देखेंगे हम किसका, आपके ब्यूटाइल और प्रोपाइल का। पहले इसको नोट करेंगे फिर आगे देखेंगे। ओके, चलिए ब्रांच स्ट्रक्चर बनाते हैं। प्रोपाइल क्या कहता है कि प्रोपेन में से आप एक हाइड्रोजन एटम माइनस कर दो H एटम, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा प्रोपाइल। ये कहता है प्रोपाइल कि प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन हटा दो तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रोपाइल मिल जाएगा। प्रोपेन से प्रोपाइल बनाया तो एक हाइड्रोजन हटा दो तो क्या होगा आपका C3H8 होता है प्रोपेन, उसमें से माइनस कर दो एक H तो आपका क्या हो जाएगा C3H7। तो ये क्या है, यही आपका प्रोपाइल है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, C3H7, 3 आपके कार्बन हैं, ठीक है, और 7 आपके हाइड्रोजन हैं, इस तरीके से। और ये कार्बन पे एक वैलेंसी रहती है जिससे कि ये दूसरी श्रृंखला में जुड़ने जाता है। ठीक है, तो इसको इस तरह की तरीके से हम खाली दिखा देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये जो प्रोपाइल ग्रुप है ना, ये ब्रांच खुद में भी अपनी एक शाखा बना लेता है। खुद में अपनी शाखा कैसे बनाएगा, जैसे आपने कहा कि ये CH3 है, ये आपका CH हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस कार्बन की एक वैलेंसी रहती है इस तरीके से, तो ये ब्रांच में बना लिया इसने। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, आपका आइसोप्रोपाइल कहा जाता है। ओके, तो वहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल। क्लियर है सबको। इसी तरीके से ब्यूटाइल के लिए कह रहे हैं तो ब्यूटाइल भी ऐसे ही बनाता है। ब्यूटाइल का मतलब 3 कार्बन होंगे, 4 कार्बन होंगे ब्यूटाइल में आपके। ठीक है, प्रोपाइल में 3 कार्बन थे, ब्यूटाइल में आपके 4 कार्बन होंगे। 4 कार्बन होंगे, ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, C4H10 आपका ब्यूटेन होता है, तो C4H9 क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल हो जाएगा। चलिए देखते हैं उसको। ब्यूटाइल, ब्यूटाइल क्या है, C4H9। ठीक है, 4 कार्बन है। 4 कार्बन कैसे हो सकते हैं, इस प्रकार से हो सकते हैं, 3 कार्बन ये हो गए और 1 कार्बन ऐसा ब्रांच हुआ। ओके, अब इसमें क्या जोड़ लीजिए, अब इनमें हाइड्रोजन जोड़ लीजिए। इधर से अगर ये जुड़ने जाएगा तो ये C ही रहेगा। अब इनमें CH3 CH3 CH3, तो ये क्या हो जाता है, ये टर्शरी ब्यूटाइल हो जाता है, जहां पर आपका ये कार्बन जो दूसरे किसी एटम से जुड़ने जाएगा वो 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ रहता है, तो उसके लिए टर्शरी वर्ड आता है। क्या आता है, तृतीयक।
टर्शरी वर्ड आया, और ये टर्शरी क्या है, पूरे 4 कार्बन एटम है, तो ब्यूट, और ब्यूटेन से एक कम है तो ब्यूटाइल, तो टर्शरी ब्यूटाइल इसको कहा जाएगा, यानी तृतीयक ब्यूटाइल। ओके, क्लियर है। अभी आगे आप इसमें समझेंगे कि प्राइमरी कैसा होता है, सेकेंडरी कैसा होता है, टर्शरी कैसा होता है। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी। चलिए, अब ब्यूटाइल के कैसे बनते हैं, अलग अलग बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये तो आपका टर्शरी ब्यूटाइल था, यहीं पर अगर इसका एक H इधर शिफ्ट कर दें तो इसकी वैलेंसी तो पूरी हो जाएगी, इसमें एक वैलेंसी रहेगी, तो अब आपका ग्रुप इधर से जुड़ने आएगा, ठीक है। देखते हैं क्या कहा हमने, इसके 4 हमने पूरे करने हैं ना, तो यहाँ पर आप H लगा दीजिए, ये CH हो गया। अब इस कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी हो गई, कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ रहा है और एक हाइड्रोजन, इसकी 4 वैलेंसी पूरी, इसकी भी 4, इस कार्बन की भी 4। यहाँ पर हम क्या कहा कि ये तो ब्यूटेन हो गया, लेकिन इसको ब्यूटाइल करना है, तो CH3 की जगह हम क्या करेंगे, CH2 करेंगे। ओके, CH2। तो अब इधर से जब ये जुड़ेगा तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको आपका आइसोब्यूटाइल कहा जाएगा, ठीक है, समझ गए। वहीं पर सेकेंडरी कब होगा आपका ब्यूटाइल, सेकेंडरी तब होगा जब ये आपका यहाँ जुड़ जाता है, यानी CH3 CH2 CH CH, यहां से जब अब जुड़ेगा, अब ये कार्बन किसके साथ, 2 ही कार्बन के साथ जुड़ रहा है, कौन सा कार्बन की बात कर रहे हैं, जो उधर से किसी और से जुड़ने जा रहा है, किसी और फंक्शनल ग्रुप से या आपकी ब्रांच्ड चेन जनक श्रृंखला से जुड़ने जा रहा है, ठीक है। तो वो यहाँ से सिर्फ 2 ही कार्बन से जुड़ रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी या द्वितीयक आप कहते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल। 2 डिग्री भी कहते हैं आप, और क्या कहते हैं, द्वितीयक, जैसे आपका क्या था, तृतीयक था ना, 3 डिग्री जिसे आप कह रहे थे, या फिर टर्शरी, टर्शरी ब्यूटाइल या ब्यूटेन। ओके, क्लियर है सबको, जल्दी से नोट करेंगे। चलिए, तो ये समझ में आ गया आपको कि जैसे शाखा में आपके जो ग्रुप जुड़ते हैं जिनमें आपका एल्केन से एक हाइड्रोजन कम होता है, उनको एल्काइल से हम प्रोनाउंस करते हैं, एल का आपको बताते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, तो वहीं पर हमने इस तरीके के अलग अलग आपके एल्काइल ग्रुप्स देखे, किस तरह से उनके नाम लिखे जाएंगे। चलिए अब रूल्स पर आते हैं कि कैसे उनका नामकरण किया जाता है। ओके, नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड चेन एल्केन्स, यानी कि जो आपके शाखा में, ठीक है, शाखा वाली श्रृंखला, शाखित श्रृंखला में आपके एल्केन्स पाए जा रहे हैं, उनका नामकरण कैसा होगा, और नामकरण कौन सा वाला चल रहा है आपका, IUPAC के अकॉर्डिंग नामकरण चल रहा है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन द मॉलिक्यूल इज आइडेंटिफाइड, यानी कि दीर्घ श्रृंखला की पहचान कीजिए, दीर्घ श्रृंखला की पहचान। दीर्घ श्रृंखला यानी आपकी जनक श्रृंखला, ठीक है, यानी कि पेरेंटल कार्बन चेन, और प्रिंसिपल भी बोलते हैं आप इसे कभी कभी, ठीक है, या जनक श्रृंखला।
ओके, जनक श्रृंखला। चलिए, जनक श्रृंखला को कैसे पहचानते हैं? मैंने क्या कहा अभी पहले भी आपको बताया जनक श्रृंखला की पहचान करना, यानी कि जहां पर भी आपके सबसे ज्यादा कार्बन एटम उपस्थित हैं तो उसको आप जनक श्रृंखला मान लेते हैं। अभी हम सिंपल हाइड्रोकार्बन का केस लेके चल रहे हैं। चलिए फिर से बना लेते हैं। ये आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। श्रृंखला मान देखिए, इसमें एक श्रृंखला ये है, एक श्रृंखला ये है, एक श्रृंखला ये है, ठीक है। तो आपने क्या कहा, इसमें आपके 1 2 3 4 4 कार्बन एटम इसमें है, 1 2 3 3 इसमें है, और 1 2 3 4 ठीक है। तो इस तरीके से आपको पेरेंटल कार्बन चेन चुननी है। पेरेंटल कार्बन चेन बताती है कि जिसमें ज्यादा नंबर में आपके कार्बन एटम उपस्थित हैं वही आपकी क्या है, जनक श्रृंखला है या पेरेंटल कार्बन चेन है। आपने कहा इसमें 3 है, इनमें 4 4 हैं, तो आप क्या कहेंगे, इन दोनों में से कोई एक होगी। तो इन दोनों में से कौन सी होगी? इन दोनों में से कोई भी हो सकती है, क्योंकि जब हम इनकी नंबरिंग करेंगे तो इस वाले कार्बन की नंबरिंग सेम ही आएगी, ठीक है, दोनों ग्रुप्स के लिए। तो आप किसी को भी क्या मान लीजिए, पेरेंटल कार्बन चेन। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक पेरेंटल कार्बन चेन बनाते हैं। चलिए नोट करिए। चलिए एक और कंपाउंड देख लीजिए। इस तरीके से आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम श्रृंखला देखते हैं। एक श्रृंखला आपकी ये आ रही है, एक आपकी आ रही है ये वाली, ठीक है, एक आपकी दूसरी जा रही है जो डायरेक्ट ऐसे जा रही है, ओके। एक आपकी कौन सी आ रही है, एक आपकी ये आ रही है, ठीक, अलग अलग कलर से इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। एक आपको ये आ रही है। कितनी श्रृंखलाएं दिख रही हैं हमें, 1 2 3 4 5, 5 श्रृंखलाएं आपको दिख रही हैं। एक आपकी यहाँ से भी आ सकती है, ओके। चलिए गिनती करिए इनकी। तो इस येलो वाली में जो मैंने दिखाई, इसमें 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन एटम है, ओके। उसके बाद दूसरी कौन सी है आपकी, ये ब्लू वाली जो दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 6 इसमें भी आ रही है, ब्लू वाले में 6 ब्लू के भी हैं, ठीक है। फिर ग्रीन में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ग्रीन वाली में है 7, ओके। ऊपर एक रेड है, इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसमें है, ओके। और कौन सी है, और ये वाली है, 1 2 3 4 5 6 7, इस वाली रेड में नीचे। तो सारी जितनी भी चेन बनी थी सबकी हो गई, एक ये वाली रह जाती है, 1 2 3 4, 4 इसमें है कार्बन एटम, गिन लिए हमने सब में। इतनी श्रृंखलाएं यहाँ पर आपको दिख रही थी। अब क्या करेंगे, हमें लेनी है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यानी कि जिसमें सबसे ज्यादा श्रृंखला में कार्बन उपस्थित है, ठीक है। तो देख लीजिए कौन कौन से हटाने हैं। सबसे पहले हटाएंगे जिसमें 4 है, ये तो बनेगी नहीं, ये नहीं होगी, ठीक है। और कौन सी नहीं होगी, इसमें आपके 6 हैं, ये भी नहीं होगी। और कौन सी नहीं होगी, ये रेड वाली में 7 है, येलो वाली में भी आपके कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इसको भी हटा देंगे, ओके। उसके बाद ये जो ग्रीन है, इसमें आपके 1 2 3 4 5 6 7 7 है, इसको भी हटा दीजिए। फिर ये वाली में भी आपके कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसको भी हटा दीजिए। तो बची आपकी कौन सी, ये वाली बची, इसमें कितने हैं आपके
इसमें है आपके 8 कार्बन की श्रृंखला। तो यही आपकी 8 कार्बन की श्रृंखला आपकी क्या हो जाएगी, जनक श्रृंखला हो जाएगी। या सबसे लंबी कार्बन की चेन, पेरेंटल कार्बन चेन या प्रिंसिपल चेन आप जिसे कहते हैं वो। ओके, जिसके आधार पर, इसी श्रृंखला के आधार पर आपका क्या तैयार होता है, वर्ड रूट तैयार होता है। क्लियर है? और अब इस पर क्या है, यहाँ पर शाखा में आपके एल्काइल ग्रुप्स उपस्थित है। ओके, समझ गए? क्लियर है सबको? जल्दी से नोट करेंगे इसे। चलिए, दूसरा रूल क्या कह रहा है, द नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट द ब्रांच कार्बन एटम गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। यानी कि क्रमांकन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, क्रमांकन। और क्रमांकन किस प्रकार किया जाता है कि जो आपके ग्रुप जुड़े हुए हैं एल्काइल ग्रुप, वो लघुत्तम संख्या के रूप में आए, यानी सबसे लोएस्ट पॉसिबल जो नंबर होगा ना उसमें आए। लोएस्ट पॉसिबल नंबर अभी समझते हैं। क्या काम है, द नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट द ब्रांच्ड कार्बन, जो आपके ब्रांच में कार्बन जुड़े हुए, जनक श्रृंखला तो आपके पास है, लेकिन जो ब्रांच में कार्बन जुड़े हुए हैं वो कम नंबर पे आ सके। ओके, एक बार रूल जल्दी से नोट करिए, फिर हम उसी एग्जाम्पल में इसको समझते हैं। ये आपकी चेन थी, ठीक है, इसमें नंबरिंग एक ये है एक ये है, दो आपके पास स्ट्रक्चर थे। ओके, चलिए दोनों को लेके चलते हैं। पहले ये वाला देख लो, इसमें हमने क्या कहा, इसमें हमने नंबरिंग करनी है। 4 कार्बन की श्रृंखला, ये जनक श्रृंखला हो गई। जनक श्रृंखला की आपको नंबरिंग करनी होती है, यानी आपकी इसकी नंबरिंग करेंगे आप, इनकी नंबरिंग यानी नंबर देना इनको। नंबर कहाँ से देंगे, एक तो आप लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं, किसको, 1 2 3 4, एक ये हो गया आपका नंबरिंग का। ओके, दूसरा दूसरा कैसा होगा आपका, दूसरा यहाँ से हो सकता है 1 2 3 4। दो तरह से हमने इनकी क्या कर ली, नंबरिंग कर ली, यानी कि इनको क्रम दे दिया है। अपनी ब्रांच जो हमारी है कौन सी, जनक श्रृंखला है, यानी कि हमारी प्रिंसिपल जो चेन है उसको नंबर्स देने हैं। वो नंबर हमने दे लिए 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4। तो आपका ये वाला रूल क्या कह रहा है कि आपने जो ब्रांच में उसके ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर पे रखना है। लोएस्ट पॉसिबल यानी जो सबसे छोटा वाला पॉसिबल हो सकता है उसके लिए, उस पर रखना है। तो आपका एक पर ये मिथाइल ग्रुप सेकंड पोजीशन पर आ रहा है, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आपका सेकंड पोजीशन पर एमी आ रहा है मिथाइल ग्रुप, और इसके अकॉर्डिंग आपका 1 2 3 थर्ड पर आ रहा है 3 एमी। तो हमने क्या कहा, लोएस्ट पॉसिबल पे रखना है, मतलब आपका कौन सा वाला सही है, आपका ये वाली नंबरिंग सही है, जहां पर इसको 1 2 3 4 रखा। क्लियर है, लोएस्ट पॉसिबल पे रखना है। तो यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, इसका नाम हो जाएगा आपका 2 पर क्या है, हमने कहा पहले हम पोजिशनल नंबर बताएंगे 2, उसके बाद आपका जो एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो 1 2, दूसरे कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल, एमी भी लिख सकते हैं आप, मिथाइल। और उसके बाद पेरेंटल कार्बन चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट, और आगे सारे सिंगल बॉन्डेड है, ब्यूटी। ये आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। जल्दी से इसका देखेंगे, इसकी दो तरह से नंबरिंग होगी, एक यहाँ से होगी एक उधर से। तो उधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 3 पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है, 5 पे आपका क्या आ रहा है, इथाइल ग्रुप। इधर से अगर करते हैं तो 4 पे इथाइल आ रहा है आपका, और यहाँ 6 पे, तो ऊपर वाली जो क्या है आपने नंबरिंग की है वो सही होगी, और उसके हिसाब से क्या हो जाएगा आपका 5 पे इथाइल है तो पहले इथाइल आएगा, क्यों,
क्योंकि इथाइल और मिथाइल में EM है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलते हैं। जो अल्फाबेट्स में आपके ABCD में पहले आता है उसको हम पहले लिखते हैं। तो इथाइल E पहले आता है तो पहले उसको बताएंगे। 5 पर E है, इधर से हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। 5 इथाइल, देन 5 इथाइल 3 मिथाइल, ओके 3Me लिख लेती हूँ मैं इसको। और उसके बाद कितनी 8 कार्बन की चेन है, ऑक्ट, और उसके आगे E। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ओके, तो होपफुली इतना आज के सेशन में आपको समझ में आया होगा कि कोई भी श्रृंखला में अगर आपके क्या जुड़े हुए हैं, एल्काइल समूह जुड़े हुए हैं, तो उनको किस प्रकार हम क्या करते हैं, नाम देते हैं। तो हमने बता दिया एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या है, एल्केन में से एक H आप हटा दीजिए तो वो एल्काइल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एन की जगह अब YL जुड़ जाता है, जिसको हम आइल या इल करके आप प्रोनाउंस करते हैं। ओके, वहीं पर हमने उनका नामकरण भी कर लिया है। श्रृंखला को आप इस तरह से नंबरिंग करेंगे, उस छोर से नंबरिंग करेंगे जहां से आपका वो एल्काइल ग्रुप कम नंबर पर आ रहा होगा, और फिर आप नाम किस प्रकार लिखेंगे कि अगर 2 ग्रुप आ रहे हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप जाते हैं। ओके, तो इतना आपको अच्छे से रिवाइज करना है, जितने आपको रूल्स बताए गए हैं। आने वाले सेशन में इसके कुछ और रूल्स पढ़ेंगे, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।